मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल राजस्थान से कर वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लो मैं ले आया हूं आपके लिए आंकिक प्रश्न। संयुक्त सास खाते जॉइंट वेंचर अकाउंट का पार्ट 6, जहां से हम अब आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ हम सभी जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको एक एक करके आपके सामने लाएंगे। तो आ जाइए शुरू करते हैं। पहला आंकिक प्रश्न, दीपक मुकेश ने लकड़ी के फर्नीचर को क्रय विक्रय के लिए संयुक्त साज प्रारंभ किया। दीपक ने 80,000 और मुकेश ने 50,000 क्या लगाई, पूंजी लगाई, और उसने खाता खोला संयुक्त बैंक। जैसे संयुक्त बैंक खाता शब्द हमारे प्रश्न में आया, यानी कि जॉइंट बैंक अकाउंट, और जॉइंट बैंक अकाउंट के जैसे ही सवाल में हमने देखा, हमारा क्लिक हो गया, ये पहले मेथड से सॉल्व होगा। लाभ हानि 2:3 में बांटने हैं। 1 लाख का माल क्रय किया, दलाली के 1,000, भाड़े के 5,000, अन्य खर्चों के 10,000 चुकाए, 1,40,000 में माल बेच दिया। कुछ माल मुकेश ने ले लिया और आपको बनाने खाते। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो कि डीआर में खर्चों को और सीआर में इनकम को दिखाया जाता है। और आप लोगों को याद होगा, इस मेथड में सभी खर्चों को जॉइंट बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहले 1 लाख का खर्चा किया टू जॉइंट बैंक, 1 लाख। फिर खर्चा किया, क्या चुकाया गया, दलाली और विविध व्यय टू जॉइंट बैंक 6,000। फिर आगे 10,000 रुपए चुकाए गए टू जॉइंट बैंक, 10,000 रुपए, 1 लाख, 6,000, 10,000। माल को बेच दिया गया बाय जॉइंट बैंक 1,40,000 में। और बचा हुआ माल किसने ले लिया, मुकेश ने। किस अनुपात में, किसमें, 5,000 रुपए में। टोटल लगाया 1,45,000। 1,45,000 माइनस किया 1,16,000। कितना बच गया, 16, 4, 20, 20 और 25, 29 टू प्रॉफिट। उनतीस हजार। और प्यारे बच्चों, 29,000 किस अनुपात में बांटना है, 2:3 में। 2:3 में बांट देंगे। कौन कौन है, दीपक, मुकेश। 29,000 को बांट देंगे, 29 भाग देंगे 5 का, 25, 25, 4, 5 घंटे 40, 2 0 0 0, 8 दून 16 का 80 का 1, 10 और 11, 11,600, 0 0 0 0, 24 का 84 का 2, 15 और 2 17। आगे हम बनाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कितना पैसा इन लोगों ने बैंक में लगाया, 80,000 और 50,000। टू दीपक 80,000, टू मुकेश 25,000। यहां जो खर्चे हैं बाय में आ जाएंगे। बाय जॉइंट वेंचर 1 लाख, बाय जॉइंट वेंचर 6,000, बाय जॉइंट वेंचर 10,000। उधर का जॉइंट बैंक
टू में आ जाएगा, टू जॉइंट वेंचर 1,40,000। इसके बाद दीपक का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पैसा बैंक में डाला गया बाय जॉइंट बैंक। कितना पैसा डाला गया? 80,000। यहां पर दीपक की बात करूं, प्रॉफिट मिल रहा है बाय जॉइंट वेंचर 11,400, सॉरी 600। इधर दीपक है नहीं। और कुछ है नहीं, बैलेंस निकाल लेंगे। 91,600 टू जॉइंट बैंक 91,600 जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय में बाय दीपक 91,600। इसी तरह मुकेश का अकाउंट बनाते हैं 80 और 50। बाय जॉइंट बैंक 50,000। मुकेश के कोई खर्चे हैं क्या? 17,400 का प्रॉफिट मिल रहा है बाय जॉइंट वेंचर 17,400। 5,000 का माल ले लिया मुकेश ने, टू जॉइंट वेंचर 5,000। टोटल लगाएंगे 67,400। इसमें 5,000 चले गए, आ जाएगा टू जॉइंट बैंक 62,400, जिसको जॉइंट बैंक अकाउंट में ले आएंगे बाय मुकेश 62,400। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जॉइंट बैंक अकाउंट अगर बराबर आता है तो माना जाएगा हमारा सवाल बिल्कुल सही था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए, ब और स बराबर लाभ हानि बांटते साझेदार हैं। 1 जनवरी को स्टेट बैंक में खाता खोलते हैं। ए ने 30,000, ब ने 40,000 और स ने 90,000 जमा कराए। इन जमाओं पर 3% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। डी से 1,50,000 का माल खरीदा। प्यारे बच्चों, डी हमारा साहसी नहीं है। ऐसे 20,000 का स्टॉक प्राप्त हुआ, डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। गाड़ी भाड़ा अन्य खर्च के साथ 600 चुका है। ए ने कुछ माल 80,000 नगद पर बेचा। शेष माल ई को 1,60,000 में उधार बेचा। प्यारे बच्चों, ई भी हमारा साहसी नहीं है। ई ने समान राशि का बिल स्वीकार किया, जिसे बैंक से 1,57,000 पर बुना लिया। 30 जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के बाद प्रारंभिक पूंजी लौटा दी गई। ए को उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन देना है। आपको बनाना है आवश्यक खाते। तो प्यारे बच्चों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर शुरू करूं तो सबसे पहले आया 3% की दर से ब्याज। तो एक बार निकाल लेते हैं हम। प्यारे बच्चों, सवाल को देख रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा, ऐसा का ऐसा ही पहला एग्जाम्पल भी हमने किया था। ए की कितनी है? 30,000। कितना परसेंट? 3%। कितने महीने के लिए? 6 महीने का। 3 दूनी 6, 2 जीरो से 2 जीरो, 900 बटे 2, 450। बी 40,000। 40,000 3 बटे 100, 6 बटे 12,
1200/2 600। सी 90,000। 90,000 3/100 6/12 2 2700/2 1350। तो यहां लिख दूंगा तो इंटरेस्ट ए 450, बी 600, सी 1350। टोटल हो गया 2400। डी से 1,50,000 का माल खरीदा। टू डी अकाउंट 1,50,000। ऐसे 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। टू ए अकाउंट 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया। डी को चेक से भुगतान किया, आएगा नहीं। गाड़ी भाड़ा बनने खर्चे 7,600 चुकाए। टू जॉइंट बैंक 7,600। आगे कुछ माल 80,000 में नगद और शेष बाय जॉइंट बैंक। 80,000 में नगद और शेष। ई को 1,60,000 में उधार बेचा। ई अकाउंट 1,60,000 जिसे बैंक से 1,57,000 में बुना लिया। एक बिल स्वीकार हुआ था। टू बी आर 3,000। आगे सभी की राशि लौटा दी गई। बिक्री पर 5% कमीशन। कमीशन किसको? ए को। बिक्री कितनी है? 2,40,000। 5% 12,000। टू ए अकाउंट 12,000। आगे कुछ बचा नहीं। क्या निकालना है? प्रॉफिट किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एबीसी में। कैसे? बराबर बराबर। इनका टोटल कितना आ रहा है? 2,40,000। इधर का टोटल 1,50, 20 1,70, 70 10 81 और 15 1,95। 95 प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। बराबर बराबर बांटा जाएगा 15,000 15,000 15,000। तो ये हमने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब बनाना है जॉइंट बैंक। सबसे पहले जो पैसा डाला गया ए बी और सी ने 30,000 40,000 90,000। आगे चले। 1.5 लाख का माल खरीदा, भुगतान कर दिया बाय डी अकाउंट 1,50,000। उसके बाद बाई खर्चे चुकाए गए बाय जॉइंट वेंचर 7,600 रुपए के। आगे 80,000 का कुछ माल बेचा। टू जॉइंट वेंचर कितने का? 80,000 का। 1,60,000 का माल बेचा गया था। 1,57 में बुना लिया। टू बिल रिसीवेबल 1,57,000। आगे और कोई सूचना नहीं है। चलिए जॉइंट वेंचर के बाद जॉइंट बैंक अकाउंट हमने बनाया। अब चलते हैं ए अकाउंट की ओर। तो सबसे पहले बाय जॉइंट बैंक कितना? 30,000।
ए ने कितना माल व्यापार को दिया था, मैंने देखा था, देखा बच्चों बुक में 20,000। ए को कुछ कमीशन भी मिला था, कितना मिला था देखा बच्चे जॉइंट वेंचर अकाउंट में 12,000। ए को कुछ प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ बच्चों 15,000। ये देख सकते हैं अपन, ए इंटरेस्ट रह गया अभी, ए का 20,000, ए का 12,000, ए का 15,000 और ए का इंटरेस्ट भी दिखा देते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इस साइड में ए कहीं आ नहीं रहा है, टोटल लगाएंगे और इसकी पूंजी का भुगतान इसको कर देंगे। 30, 20, 50, 60, 70, 77। टू जॉइंट बैंक, यहां जाएगा बाय ए अकाउंट 77,450। ए से अब हम किसकी ओर चलेंगे, बी। चलते हैं। सबसे पहले जॉइंट बैंक कितना 40,000, इसको मिला क्या इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी किस नाम से दिखाना है, कितना 600। फिर क्या दिखाना है, प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ था 15,000 का। और कहीं देखो बी, कमी इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, कैपिटल हो गई, टोटल लगाएंगे 55,600। यह आ जाएगा टू जॉइंट बैंक 55,600। जॉइंट बैंक अकाउंट में लिख देंगे बाय बी अकाउंट 55,600। चलते हैं सी की ओर, बाय जॉइंट बैंक कितना 90,000, बाय जॉइंट वेंचर कितना 1,350, बाय जॉइंट वेंचर कितना 15,000। 1,350, 15,000 और कैपिटल 90,000 और कुछ नहीं है। टोटल लगाएंगे 1,06,350। टू जॉइंट बैंक 1,06,350। जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय सी अकाउंट 1,06,350। टोटल लगा लेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, टोटल लगाने पर यदि आपका जॉइंट बैंक अकाउंट है वो इक्वल आता है तो हम मानते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से एग्जाम्पल न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 और 2 आपके हो गए कंप्लीट। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। राम और श्याम अलग अलग भवन निर्माण के ठेकेदार हैं। भवन निर्माण का कार्य संयुक्त रूप से 2 लाख के ठेके मूल्य पर शुरू हुआ। 1,60,000 नगद और 40,000 कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों में मिलना था। एक संयुक्त बैंक खाता खोला। राम ने 50,000 और श्याम ने 30,000 जमा कराए। संयुक्त बैंक खाता खोला यानी कि जॉइंट बैंक अकाउंट। लाभ हानि 2:1 में बांटा गया। सामग्री 1,40,000, मजदूरी 60,000। राम ने 10,000 का माल दिया, श्याम ने
8,000 का माल दिया, राम ने 4,000 चुकाए, ठेका कार्य पूरा हो गया, ठेका मूल्य प्राप्त हो गया, राम ने कंपनी के सभी अंश 32,000 में प्राप्त कर लिए, श्याम ने सामग्री 6,000 में ले ली, हिसाब किताब का निपटारा हो गया। आपको बनाने आवश्यक खाते। ज्वाइंट बैंक अकाउंट का जैसे ही नाम यहाँ आया, हमें एक ही चीज क्लिक होगी कि आपको बनाना है पहला मेथड ज्वाइंट बैंक। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर की बात करूं तो यहाँ सारे जो खर्चे हैं वो ज्वाइंट बैंक से किए जाते हैं। तो देखिए 1,40,000 की सामग्री और 60,000 की मजदूरी, टोटल कितना खर्चा किया? 2 लाख। आगे चले, राम ने अपने स्टॉक से माल दिया टू राम, कितना? 10,000। श्याम ने कितना दिया? 8,000। टू श्याम कितना? 8,000। शिल्पकार को शुल्क राम ने चुकाया 4,000। टू वापस क्या आएगा? राम, कितना? 4,000। ठेका मूल्य पूरा हो गया, ठेका मूल्य पूरा हो गया मतलब बाय ज्वाइंट बैंक 1,60,000 बाय शेयर्स 40,000। इन शेयर्स को 32,000 में किसने ले लिया? राम ने। तो टू शेयर 8,000 का क्या हो गया? लॉस। आगे 6,000 का माल श्याम ने ले लिया बाय श्याम 6,000। टोटल लगाएंगे और निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। इधर का टोटल 1,70,000 1,70,000। इधर का टोटल 2,10,000 2,30,000 सोली 2,06,000 लॉस हो गया। 1,40,000 2,10,000 8 4 और 8 2,10,000 8 4 8 सही है। इधर का टोटल 2,10,000 2,18,000 2,22,000 2,30,000। इधर का टोटल 2,06,000। आपको क्या हो गया? लॉस। कितना? 24,000 का। किस किस को? राम और श्याम को। राम और श्याम ने से किस अनुपात में बांटा? 2:1 में। 16,000 8,000 2,30,000। आगे चलते हैं, बनाते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। टू राम टू श्याम कितना पैसा जमा कराया? 50,000 और 30,000। 50,000 30,000। बैंक के खर्चे बाय ज्वाइंट वेंचर 2 लाख। बैंक के खर्चे टू ज्वाइंट वेंचर 1,60,000। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। राम का अकाउंट, सबसे पहले राम ने बैंक में जमा कराया कितना? 50,000। आगे चलते हैं, राम के दो खर्चे मुझे यहां दिखा रहे हैं 10 और 14,000 के। यहां लिख देंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 14,000। आगे चलते हैं, मुझे याद है ये जो शेयर है वो राम ने लिए थे, इधर आ जाएंगे टू शेयर 32,000। लॉस भी हुआ है टू ज्वाइंट वेंचर 16,000। इधर का टोटल लगाऊंगा 64। 64 में से बच गया कितना? टू ज्वाइंट बैंक 16,000। यहां लिख देंगे
बाय राम 16,000। श्याम के अकाउंट की ओर चलें, बाय जॉइंट बैंक 30,000। श्याम यहां पे 8,000 से आ रहा है, बाय जॉइंट वेंचर 8,000। श्याम की बात करें यहां पर भी 6,000 से ज्यादा लॉस 8,000 का, टू जॉइंट वेंचर 6,000, टू जॉइंट वेंचर 8,000। इधर का टोटल लगाया 38, इधर का टोटल 14, बच जाएगा टू जॉइंट बैंक 24,000। यहां पर आ जाएंगे बाई शाम 24,000। और जैसा कि आप जानते हैं टोटल हो जाएगा 2,40,000, 2,40,000। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर जॉइंट बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल आए तो हमें मानते हैं कि हमारे जो खाते हैं वो बिल्कुल सही बने हैं, प्रश्न का सॉल्यूशन सही है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। ठेकेदार कपिल और भरत इंजीनियर है, इन्होंने एक नगर विकास योजना के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश किया। 1,25,75,000 बैंक में जमा कराकर संयुक्त बैंक खाता जॉइंट बैंक अकाउंट इन्होंने ओपन किया। लाभ हानि 2:1 में बांटने का निर्णय हुआ। 1,50,000 भूमि का एक भाग खरीदा, 10,000 उसके पंजीयन पे खर्च किए और भूमि विकास पर 40,000 खर्च किए। यानी भूमि पर इन्होंने टोटल 2 लाख रुपए खर्च किए। 1,50,000, 10, 1,60 और 40, 2 लाख। भूभाग को 20 भूखंडों में विभाजित किया। यानी अगर मैं बात करूं 20 यानी एक भूखंड है वो कितने का हो गया 10,000 का, 10,000 रुपये प्रति भूखंड इसकी रेट हो गई। 8 भूखंडों को 20,000 रुपये प्रति भूखंड, 10 भूखंडों को 15,000 रुपये प्रति भूखंड और 2 को लागत मूल्य यानी 10,000 रुपये पे इन्होंने रख लिया। चलिए बनाते हैं आवश्यक खाते। संयुक्त बैंक, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और कपिल और भरत। शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर। चलिए सबसे पहले खर्चे, टू जॉइंट बैंक 1,50,000, 10,40, 2 लाख। आगे को खर्चा नहीं है, बेच दिया। बाय जॉइंट बैंक 8 भूखंडों को 20,000 में, 10 भूखंडों को 15,000 में। शेष 2 भूखंड किसने रख लिए, कपिल और भरत। कितने 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 भूखंड बचे, 2 भूखंड। लागत मूल्य 10,000, 10,000 और कुछ भी नहीं है। टोटल लगाएं 3,30,000, लेस कर दिया 2 लाख। प्रॉफिट कितना हो गया 1,30,000। छह 5 11 12 13 3 असली का 3,30,000, 2 लाख गया 1,30,000। किस किस में बटेगा, कपिल और भरत में। कपिल भरत किस अनुपात में, 2:1 में। 2:1, 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9।
3 तिया 9 और चलिए आगे चलते हैं, बनाते हैं ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इन दोनों ने कितना कितना पैसा बैंक में डाला, टू कपिल टू भरत, कितना कितना, 1,25,75, 1,25,000 और 75,000। खर्चे कितने हुए बाय ज्वाइंट वेंचर, 2 लाख। माल बेचा, पैसा कितना आया बाई जॉइंट वेंचर, 2,10,000। और नहीं है। आगे चलते हैं, बनाते हैं कपिल का अकाउंट। बाय जॉइंट बैंक, कितना जमा कराया, 1,25,000। प्रॉफिट जॉइंट वेंचर कितना, 86,667। एक भूखंड इन्होंने खुद ने ले लिया था बाय जॉइंट वेंचर, 10,000। टोटल कितना हो जाएगा, 6 6 7, 6 5 11, 8 2 10 11, 2,11,000। क्या आ जाएगा, टू जॉइंट बैंक कितना, 2,01,667, जो कि आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में चला जाएगा बाय कपिल, 2,01,667। अब बनाते हैं भरत का अकाउंट। भरत के अकाउंट में सबसे पहले क्या जाएगा, जॉइंट बैंक, कितना जमा करवाया था, 75,000। आगे चलते हैं, प्रॉफिट हुआ था, सॉरी बाई जॉइंट बैंक, सॉरी जॉइंट वेंचर, 43,333। यही हुआ था। 10,000 का भूखंड इन्होंने ले लिया था, टू जॉइंट वेंचर, 10,000। टोटल लगाएंगे, 3 3 3 8 7 4 11। क्या बच जाएगा, टू जॉइंट बैंक, 1,08,333। जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय भरत, 1,08,333। और आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना बराबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने ध्यान से देखा कि हम जब भी जॉइंट वेंचर अकाउंट वाला पहला मेथड सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद जॉइंट बैंक, और हम उसके बाद बनाते हैं कोवेंचर। कोवेंचर्स का जो भुगतान होता है वो हम हमारे जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे बराबर कर देते हैं। जॉइंट बैंक अगर बराबर आता है तो हम मानते हैं कि हमारा सवाल बिल्कुल सही था। तो प्यारे बच्चों, ये थे 1 से लेकर 4 तक के न्यूमेरिकल प्रश्न। आगे न्यूमेरिकल प्रश्नों को लेकर जल्दी हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।